गुस्ल देने का तरीक़ेकार फ़ुक़हा ने क्या नक़ल किया है। चुनांचे जिस तख्ते पर गुस्ल दिया जाए, जिस चारपाई पर, जिस तख्ते पर गुस्ल वग़ैरह दिया जाए, उसको 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा लुबान वग़ैरह की धूनी दे लेना चाहिए। फिर उस पर मय्यत को क़िबले की तरफ रुख करके या जैसे भी आसान तरीक़ा हो सके लिटा करके फिर उसको लिटाया जाएगा गुस्ल देने के लिए। दूसरी सूरत हाल ये कि उसके बाद मय्यत के बदन के कपड़े चाक करके, फाड़ करके, कैंची वगैरह से काट करके आसानी के साथ उसको निकालने की कोशिश करें और एक तहबंद उसके सतर पर डालकर कपड़े उतार लिए जाए। एक तहबंद को डाल करके फिर उसके कपड़े को बकिया हिस्से से निकाल लिया जाए। ये तहबंद मोटे हो, कपड़े का नाफ से लेकर के पिंडली तक होना ये ज़रूरी है ताकि भीगने के बाद सतर नज़र ना आए। बाज़ इलाके के अंदर हमने देखा कि कफन के अंदर एक सफ़ेद कपड़ा होता है जिसको लुंगी कहते हैं। उसी सफ़ेद कपड़े को पहना करके मुर्दे को गुस्ल देते हैं। जो वहाँ पर मौजूद हजरात होती है, अब वो सफ़ेद कपड़े से जिस्म की साख्त और बनावट जो है ज़ाहिर हो जाती है, दिखाई देता है। तो सफ़ेद कपड़ा इस गुस्ल के लिए इस्तेमाल करना इस तरीके से जायज़ नहीं है, क्योंकि मुर्दे का बदन इससे नज़र आता है जो जायज़ नहीं है। किसी रंगीन कपड़े को या ऐसे कपड़े को, ऐसे दबीज़ कपड़े को, ऐसे मोटे कपड़े को इस्तेमाल करें, लुंगी वगैरह को, जो जिससे जिस्म की बनावट और जिस्म का कोई हिस्सा नज़र ना आने पाए। तीसरी सूरत यह हाल है कि फिर बाएं हाथ में दस्ताना पहनकर मय्यत को पहले इस्तिंजा कराए। उल्टे हाथ में जो आमतौर पर जो कफन बेचने वाले होते हैं वो हजरात दस्ताना बना करके देते हैं, तो उल्टे हाथ में दस्ताना पहन करके फिर मय्यत को इस्तिंजा वगैरह उसको पेशाब पखाना करा देना चाहिए। चौथी सूरत हाल ये कि उसके बाद वज़ू करा। जब इस्तिंजा से फारिग हो गए तो अब उसको वज़ू करा दें और वज़ू में ना कुल्ली कराई जाएगी, ना नाक में पानी डाला जाएगा और ना ही क्या नाम है गट्टों तक हाथ वगैरह, जैसे हम ज़िंदगी में वज़ू करते हैं यहाँ गट्टों तक धोते हैं, फिर नाक में पानी डालते हैं, कुल्ली करते हैं, तो ये सब नहीं कराया जाएगा। उसके लिए अलबत्ता कोई कपड़ा या रुई वगैरह उंगली पर लपेट कर तर करके होंठों, दांतों और मसूड़ों पर फेर देंगे। कोई लकड़ी वगैरह में कपड़ा लपेट कर या रुई वगैरह करके के इस तरीके से दांतों के ऊपर और होंठ वगैरह के ऊपर जो है इस तरीके से फेर देंगे तो ये बेहतर है। पांचवी सूरत हाल ये कि इसी तरह नाक के सुराखों को भी साफ कर दे। नाक के पानी नहीं डाला जाएगा इस तरीके से हम जिससे ज़िंदगी में वज़ू करते तो ऐसा नहीं, बल्कि उसी कपड़े के लकड़ी के अंदर कपड़ा या रुई वगैरह डाल करके नाक के अंदर इस तरीके से घुमा दिया जाएगा। और फिर क्या नाम है कोई कपड़ा या रुई वगैरह उंगली पर लपेट कर या इसी तरीके से उसी लकड़ी में लपेट कर होंठों और दांतों के मसूड़े वगैरह पर फेर दिया जाए, या जैसे कि नाक के सुराख है तो नाक के सुराखों को भी उसी लकड़ी वगैरह से खूब अच्छी तरीके से साफ कर दे। ख़ासकर अगर मय्यत जुनबी या हाइज़ा हो तो मुंह नाक पर उंगली फेरने का इस सिलसिले में ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। छठी सूरत हाल ये कि पांचवी सूरत हाल ये कि उसके बाद नाक, मुंह और कानों के सुराखों में भी रुई को रख दे। नाक है, कान है, इनमें रुई के फाये को डाल देना चाहिए और मुंह अगर खुला हुआ रह गया तो मुंह पर भी उसको रख देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कोई हरज की बात नहीं, ताकि गुस्ल वगैरह कराते हुए पानी अंदर न जाने पाए, इसलिए इसको रखने का हुक्म है। पांचवी सूरत हाल ये है कि वज़ू कराने के बाद दाढ़ी और सर के बालों को साबुन वगैरह से खूब अच्छी तरह धो देना चाहिए। दाढ़ी है, सर का बाल है, खूब अच्छी तरीके से उसको धो देना चाहिए। फिर छठी सूरत हाल ये कि फिर मुर्दे को बाएं करवट, मुर्दे को मुर्दे को बाईं करवट पर लेटाकर बैरी के पत्तों पर पकाया हुआ सादा नीम गर्म पानी, हल्का जो गर्म होता है, जिस तरीके हम दुनियावी ज़िंदगी में नहाते हैं इसी तरीके से सादा नीम गर्म पानी को नहाए और गर्म पानी करवट पर खूब अच्छी तरीके से 3 मरतबा नीचे से ऊपर तक बहाएं। पानी को बाईं करवट करके नीचे तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि मुर्दे का कोई हिस्सा, कोई जुज़ जो है खुश्क ना रहने पाए।
सातवीं सूरत हाल ये कि फिर दाएं करवट पर, अभी तो बाएं करवट का था, फिर दाएं करवट पर लिटाकर इसी तरीके से बाएं करवट पर दाएं करवट पर लिटाकर इसी तरह बाएं करवट पर सर से पैर तक 3 मरतबा पानी को डाला जाए। खूब अच्छी तरीके से पानी को दाएं करवट तक पहुंच जाए। नीज पानी डालते हुए भी बदन को भी आहिस्ता आहिस्ता मल दिया जाए ताकि कोई बदन उसका खुश्क ना रहने पाए। और अगर किसी को साबुन मैसर हो तो साबुन का भी इस्तेमाल कर सकता है। साबुन का इस्तेमाल करना ये जायज़ और दुरुस्त है। आठवीं सूरत हाल ये के उसके बाद मय्यत को ज़रा बैठाने के करीब कर दे, थोड़ा सा सर के हिस्से को इस तरीके से ऊपर ऐसा उठा दिया जाए और पेट को ऊपर से नीचे की तरफ आहिस्ता से मले। पेट का जो हिस्सा है उसको ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से दबाने की कोशिश करें और दबा करके अगर कुछ निजासत उसके पेट से निकलती है तो उसको पोंछ डाले या उसी वक्त धो डाले। वज़ू और गुस्ल को सिरे से लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नौवीं सूरत हाल ये कि उसके बाद उसको बाईं करवट पर लिटाकर फौरन उस बाईं करवट पर लिटा करके काफूर मिला हुआ पानी सर से पैर तक 3 दफ़ा उसके जिस्म पर डालना चाहिए। 10वीं सूरत हाल ये कि फिर सारे बदन को तौलिया वगैरह से या किसी कपड़े से, जो सूखा कपड़ा है उससे पोंछ देना चाहिए, जिस तरीके से हम दुनियावी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं तौलिया वगैरह। चुनांचे तफसील दुर्र मुख्तार में नकल की है। वयसुब्बु अलैहि माअ मुगली बिसिद्रिन औ हर्सिन इन तयस्सर व इल्ला फमा खालिस। इस तरीके से इबारत जो है बड़ी तफसील से दुर्र मुख्तार माशामी जो ज़करिया बुगडीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 87 से सफ़ा 89 तक, बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 82 से 84 तक, तहतावी उसके सफ़ा 310 से 311 और फतहुल कदीर उसके दूसरी जिल्द सफ़ा 105 से 109 तक, फतावा हिंदिया उसके पहली जिल्द सफ़ा 58 बहिश्ती ज़ेवर 158 बहिश्ती ज़ेवर दूसरी जिल्द सफ़ा 52, किताबुल मसाइल उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 52 और सफ़ा 53 पर भी इसको नकल किया गया है।